आयुर्वेदिक होता है उसका लहजा तो बहुत अच्छा होता है। एलोपैथिक होता है वो इमरजेंसी में तो हर वक्त आपके काम आएगा, लेकिन कब आपको नुकसान दे दे कोई पता नहीं। होम्योपैथिक ऐसा इलाज है जिसका फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं देता। हमारी होम्योपैथिक में ये है कि ऐसी ऐसी मेडिसिन है हमारी, जैसे कैंडोला हो गई, अगर हम वो नासूर ज़ख़म पे लगाएं तो वो सही करती है। जैसी अलामात इंसान में पाई जाती हैं उसके मुताबिक हम इलाज करते हैं। ही सिम्टम वाला हमारे पास पेशेंट आ रहा हो, उसकी आंखों से पानी निकल रहा हो जैसे प्याज काटने के जैसा हो, तो हम उन्हें एलियम सिपा 30 पोटेंसी में यानी कि लो पोटेंसी में देते तो बंदा क्योर हो जाता है। यानी कि मर्ज को नहीं, मरीज़ को ठीक करते हैं। जब मरीज़ ठीक हो जाएगा तो मर्ज उसका खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरीद अहमद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुनज़्ज़ा, जो एक बड़ी अच्छी होम्योपैथी की डॉक्टर है, और इनसे आज गुफ्तगू करते हैं और बात करते हैं और जो हमारे यहाँ पे इंसानी मर्ज़ है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और होम्योपैथिक में और एलोपैथिक में क्या फ़र्क है उस बारे में भी जानते हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि होम्योपैथिक के मर्ज़ और उसके इलाज में क्या फ़र्क है और एलोपैथिक और उसके मर्ज़ में क्या फ़र्क है। जी डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फरीद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, होम्योपैथिक में और एलोपैथिक में ये फ़र्क है कि एलोपैथिक जो होता है ना, एमरजेंसी में काम तो आता है। ठीक है, मेरे एक 3 बनाए हुए हैं, यानी कि एक वर्ड है 3, मैं आपको बताती हूँ। वो एक होता है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक होता है उसका लहजा तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है, वो बंदे को अपनी तरफ माइल करता है। ठीक है, वो ये चीज़ है, उसका फ़ायदा नहीं हो सकता। ठीक है, एलोपैथिक होता है वो इमरजेंसी में तो हर वक्त आपके काम आएगा, लेकिन कब आपको नुकसान दे दे कोई पता नहीं। तीसरा होता है होम्योपैथिक। होम्योपैथिक ऐसा इलाज है जिसका फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं देता। ठीक है, एलोपैथिक में ये है कि उसमें चीर फाड़ है। अगर आपकी किडनी फेल होती है, उसके डायलिसिस ही होंगे। ठीक है, जिसको वाश कहते हैं, गुर्दे वाश करना। ठीक है, उसके बाद है अगर आपका कोई किसी किस्म का यानी कि कोई क्रोनिक डिसीज़ है आपकी, कोई नासूर ज़ख़म है। ठीक है, अगर आपका शुगर का ज़ख़म है तो वो उसमें आपका पाँव काटेंगे, टांग काटेंगे, उज़ा ही काटेंगे, उसमें चीर फाड़ है। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन हमारी होम्योपैथिक में ये है कि ऐसी ऐसी मेडिसिन है हमारी, जैसे कैंडोला होगी, अगर हम वो नासूर ज़ख़म पे लगाएं तो वो सही करती है। इवन यहाँ पे पित्ते का पेट भी हो और ज़ख़म हो, सुराख हो, उसको भी वो सही करती है। ठीक है, अगर लगाई जाए। उसके बाद हमारी होम्योपैथिक मेडिसन है जो क्रोनिक डिसीज़ को सही करती है। हम जो है ना बिलमिसल का इलाज बिलमिसल से करते हैं, यानी कि लाइक क्योर्स लाइक, जैसी अलामात इंसान में पाई जाती हैं उसके मुताबिक हम इलाज करते हैं। ये है बिलमिसल का इलाज, बिलमिसल से। ठीक है, इसीलिए पेशेंट क्योर होता है। लेकिन हाँ, वो डॉक्टर हो, क्वालिफाइड हो, डिग्री होल्डर हो, अगर वैसे ही सीख के या वैसे ही कहीं बैठा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसको पता ही नहीं है कि ये मेडिसिन किस चीज़ की बनी है और इसका क्या फ़ायदा होगा और इसका क्या नुकसान होगा। ठीक है, जैसे आप एलियम सिपा ले लें, हमारी मेडिसिन है, वो रेड ऑनियन की बनती है। रेड ऑनियन क्या है? सुरख प्याज जिसे कहते हैं। ठीक है, वो ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी दवाई। जैसे आप प्याज काटते हैं और आपकी आंखों से पानी जारी हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसी ही सिम्टम वाला हमारे पास पेशेंट आ रहा हो, उसकी आंखों से पानी निकल रहा हो जैसे प्याज काटने के जैसा हो, तो हम उन्हें एलियम सिपा 30 पोटेंसी में यानी कि लो पोटेंसी में देते तो बंदा क्योर हो जाता है। डॉक्टर मुनज़्ज़ा, सॉरी, मैं एक और आपसे बात करना चाहूँगा कि पूरा मुल्क जो है, और इस वक्त हमारा पूरा मुल्क और बल्कि पूरी दुनिया कहूँगा कि आजकल कोरोना के इफ़ेक्ट्स और उससे डेथ और उसमें मुब्तला होना, ये एक बहुत बड़ा जो है वो सिम्टम्स बना हुआ है। सेकंड, मुझे ये बताएं, गर्मियों का लेवल कुछ और था, अभी सर्दियों का लेवल उस कोरोना में कुछ और है। ठीक है, एलोपैथिक जो है उसका उस पर जो है रिकवरी जो है उस पर साइंस वगैरह जो है वो उसको वर्कआउट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ठीक है, कि इसका इलाज किस तरह से अमल में लाया जा सकता है। क्या आपके होम्योपैथिक में कोई इसका ऐसा इलाज जो है वो सामने आया है, या आप लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट किया है कि जिससे ये कोरोना में अगर कोई मुब्तला हो गया है तो वो ये मेडिसिन खाए और वो ठीक हो सकता है? जी जी बिल्कुल, ऐसा क्यों है। हमारी प्रोटेक्शन की मेडिसिन, यानी कि हम सिम्टम पे इलाज करते हैं। ठीक है, सिम्टम पे इलाज किया जाता है। अगर उसका सांस रुक रहा है तो हम उसके मुताबिक उसकी सिम्टम के हिसाब से दवाई देंगे। अगर जैसे एक घर के फ़र्द आप लगा लें, 5 भाई हैं, ठीक है, ये 5 बहन भाई हैं, अगर वो 2 पेशेंट मेरे पास आएंगे, अगर उसके सर में दर्द हो रहा है तो दूसरे के भी सर में दर्द हो रहा है, कि दोनों की मेडिसिन हमारी एक नहीं बनेगी।
हम उसकी सिम्टम देखेंगे, उसका वहाँ से यहाँ पर बैठना देखूंगी मेरे पास कैसे आया, उसकी क्या लामात है, उसकी क्या लामात, हम सिम्टम पे इलाज करते हैं। यानी कि हम यानी कि मर्ज़ को नहीं, मरीज़ को ठीक करते हैं। जब मरीज़ ठीक हो जाएगा तो मर्ज़ उसका खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये सिम्टम पे इलाज होता है। लाइक क्योर्स लाइक, यानी कि बिल मिसल का इलाज बिल मिसल से है। डॉक्टर साहब अभी मुझे ये बताइएगा कि कोरोना जो है वो इस वक्त में सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में जो था वो आपको बलगम, आपका खांसना, आपके रेशे की वजह से जो है वो कोरोना आ रहा था। ये अभी जो सर्दियों का कोरोना है उसमें कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिसमें एक कोरोना को मैं कुछ चीज़ों को देख रहा हूँ कि उससे हट के जो है वो कोरोना है, अभी किस चीज़ को अफेक्ट करे कोरोना? अब आप देखें, सर्दी है, सर्दियों में हमारा खून मुंजमद होता है ना, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। सर्दियों में हमारा खून मुंजमद होता है, हमारी हरकत नहीं होती, ठीक है। हम यानी कितना यानी कि चल फिर भी नहीं, बिस्तरों में लेटे रहते हैं, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। आराम तलब होते हैं सर्दियों में, काम कम हो जाता हमारा। गर्मियों में आता पसीना, जिससे हमारे जितने एंटी डिटॉक्सिन है वो खारिज होते हैं, ठीक है, पसीने के ज़रिए। ये चीज़ है। इसकी अलामत इसलिए चेंज हुई हैं, जैसे डायरिया हो रहा है, जैसे यानी कि बेहोश होकर पेशेंट गिर रहा है, ये चीज़ें हैं। अगर हम केयर नहीं करेंगे, जैसे केयर बताई गई है, वैक्सीन तो मेरे हाल शायद अब आ चुकी हुई है म्यू अस्पताल में, ठीक है ना। अब जैसे B11 कह रहा है, मुझे ये बताएं, ये एक वायरस है, कोरोना है वायरस। वायरस क्या जब से हम पैदा हुए तब से नहीं है, बैक्टीरिया भी हैं, वायरस भी हैं, लेकिन ये किस में बदल के आ रहा है। लोग कुछ मजाक समझते हैं कि ये क्या ड्रामे। भाई यहाँ पर मैं सबको जाके कहती रही हूँ कि हैंड सैनिटाइज़र लगाएं, मास्क लगा के रखें, नहीं लगाते लोग यहाँ पे। ये देखिए मैंने पूरा डिब्बा रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कोई पेशेंट आए मैं उसको प्रोवाइड भी करती हूँ और ख़ुद भी लगाती हूँ। बाकायदा हैंड सैनिटाइज़र रखा हुआ है, ठीक है, स्टेरिलाइज किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो डॉक्टर साहब कोरोना लंग्स पे जो इफेक्ट करता है उसके लिए आपके पास कौन सी मेडिसिन है? हमारी तो देखें ना, एंटमटार, दूसरी भी इन्फ्लुएंजा आ जाती है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। LMCPA जैसे मशहूरी बहुत है, लेकिन हमें आगे नहीं आने दिया जाता, ये बात है। हम होम्योपैथिक का, ठीक है ना, लेकिन हम सिम्टम पे इलाज करते हैं। LMCPA हमारी बहुत चली, जैसे इंडिया में चली है, बाहर के मुल्कों में चली है, इन्फ्लुएंजा होते हैं वायरस को। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि हम सिर्फ सिम्टम पे इलाज करते हैं, यानी कि जैसी उसकी कंडीशन होगी हम उसके मुताबिक उसको मेडिसिन देंगे, वो ठीक हो जाएगा। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो TB हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स तक हमारी होम्योपैथिक में इसका भी इलाज है सिम्टम पे। डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि सर्दियों में रेशा और बलगम का जोर जो है वो इंसान पे जो है वो ज़्यादा हो जाता है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, ठीक है। तो मैं प्रेफर करना चाहूँगा कि चलें आपके साथ बैठे हुए इस प्रोग्राम से कुछ लोगों को आगाही मिल जाए। इसमें आप कौन सी डोज ऐसी है जो देते हैं, उसका नाम क्या है और वो किस क्वांटिटी में किसी को देनी चाहिए कि उसका रेशा और बलगम वगैरह जो है और सांस लेने में जो है वो क्लियरनेस महसूस करे? बात यह है कि अगर आपका बलगम रेशा अंदर गिर रहा है, सफ़ेद कलर का है, तो आप तो फिर एंटमटाट लेते हैं 200 की, जब सांस रुक रहा हो आपका, ठीक है ना। लेकिन ऐसे मेडिसिन कोई भी नहीं ले सकता। आर्सेनिक एल्बम भी हमारी आ जाती है, LMCPA आ जाती है। मैंने जैसे बताया कि जैसे प्याज काटने वाली सिम्टम हो, अगर किसी की आंखों से पानी निकल रहा हो, पतला पानी, ये ज़ुकाम हो रहा, फिर हम उसको LMCPA देते हैं ठल्टी में, यानी कि 3 बार रिपीट करते हैं, वो ठीक हो जाता है। ये हम सिम्टम के हिसाब से इलाज करते हैं, ऐसे दवाइयाँ नहीं दी जाती होम्योपैथिक, ये डॉक्टर ही दे सकता है उसकी सिम्टम देख के। कोरोना जिसे कोविड-19 यानी कि कहा जाता है, ये चाइना की वुहान सिटी से निकला, ठीक है। यही मैं बताना चाहती हूँ कि वो लोग तो पहले भी ये चमगादड़, बैट्स यानी कि स्नैक्स वगैरह ये खाते थे, ठीक है। ये चीज़ें जैसे निकली, ये छूत का है मर्ज़, इससे आपको केयर ही अच्छी है। लोग कहते हैं कि ये पेशेंट ने ड्रामेबाजी, कोई ड्रामेबाजी नहीं, अपनी एहतियात करें, हैंड सैनिटाइज़र लगाएं, बाहर आप जा रहे हैं तो मास्क लगा के रखें। इसका ज़ोर अभी है, इधर भी है हमारे पाकिस्तान में, और बाहर के मुल्क तो लॉकडाउन है, ठीक है। यूरोप आप इटली देख लें, वो भी लॉकडाउन है, यूनान है वो भी लॉकडाउन है, जैसे ये बरतानिया है वो भी लॉकडाउन है, ठीक है। वो लोग केयर करते हैं, लेकिन इधर हमारे यहाँ केयर नहीं की जाती। आप अपनी खुराक बेहतर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता तो आप फौरी तौर पर किसी अच्छे से कंसल्टेंट को दिखाएं जो आपको ठीक करे, ठीक है। चाहे होम्यो है, चाहे एलो है, चाहे आयुर्वेदिक है, लेकिन आप अपना फौरी तौर पे इलाज कराएं, क्योंकि ये 3 दिन वायरस जो है आपके नाक में रहता है, फिर नाक से ये आपके गले में आता है,
गले से अगर हाँ वो आपके मैदे में जो जूस होता है उसकी वजह से अगर वो डैमेज हो जाए, नहीं तो फेफड़े में चला गया तो वो आपका फेफड़ा डैमेज कर देता और फिर बचने की सूरत नहीं रहती। लोग कहते हैं जी हॉस्पिटल हम जाते हैं हमें जहर का टीका लगा देते हैं, ये बात नहीं है। मैंने आज तक ज़िंदगी में ना जहर का टीका देखा है ना जहर देखा किसी को देते हुए, ठीक है। यहाँ पर कितना पैरामेडिकल स्टाफ हमारा शहीद हो गया, आपने देखा ही है ना, MBBS सर्जन वगैरह अगर चाहते तो उनके पास इतना पैसा था वो घरों में भी बैठ सकते थे। हमारे आर्मी वाले शहीद हो गए, हमारे रोड इंस्पेक्टर शहीद हो गए, पुलिस वाले शहीद हो गए। मैं यही कहूँगी कि एहतियात करें, इसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप एहतियात करें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी। जी डॉक्टर मुनज़्ज़ा के साथ बैठे थे, कोरोना वायरस पे जो है उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की कि इससे किस तरह बचा जा सकता है। कोई भी इंसान ये नहीं समझे कि कोरोना नहीं है, पर उसमें एहतियात की ज़रूरत है। अपनी एहतियात करें, अपने आप को सैनिटाइज़र करें। गफलत मेरी भी बीच में है, मैं ये चाहूँगा, और डॉक्टर साहब की भी है कि अभी हम अगर बैठे हुए थे बात कर रहे थे गुफ्तगू तो हमने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। इस चीज़ को लाजमी बनाएं। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनज़्ज़ा आपका, आपने ऑन न्यूज़ को टाइम दिया। जी मैं इजाज़त चाहता हूँ कैमरा टीम के साथ। फ़रीद अहमद, ऑन न्यूज़ लाहौर।